साल की आखिरी एकादशी शुक्ला एकादशी पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। हिंदू धर्म में साल में आने वाली सभी एकादशियों का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है और साल में 24 एकादशी तिथि आती है। इन सभी एकादशियों का अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इन 24 एकादशियों में से एक एकादशी शुक्ला एकादशी है। आप सभी को बता दें कि शुक्ला एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। शुक्ला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। शुक्ला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि शुक्ला एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि शुक्ला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से जातक के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आपसे जाने अनजाने में पाप हुए तो आपको उनसे भी मुक्ति मिल जाती है और माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी है जिन्हें भूलकर भी शुक्ला एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी शुक्ला एकादशी के दिन इन कार्यों को कर देते हैं तो आपको जीवन में कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। ऐसे में इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 की आखिरी एकादशी कब है और इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा शुक्ला एकादशी का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए जानते हैं कि साल की आखिरी एकादशी यानी शुक्ला एकादशी कब है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर होगी और इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 26 दिसंबर को शुक्ला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा शुक्ला एकादशी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो शुक्ला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 7:12 से सुबह 8:30 तक रहेगा। आप इस अवधि में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। वहीं शुक्ला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:12 से 9:16 के बीच कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि का समापन 28 दिसंबर को सुबह 2:26 पर होगा। इसके अलावा पंचांग के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को शुक्ला एकादशी के दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो रात 10:23 पर समाप्त होगा। शुक्ला एकादशी पर स्वाति नक्षत्र भी बनेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:42 तक है। शुक्ला एकादशी का महत्व। शुक्ला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन श्री हरि का पूजन भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार शुक्ला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा हवन और भंडारों का आयोजन करते हैं। साथ ही शुक्ला एकादशी के दिन किसी गरीब और ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इसके अलावा शुक्ला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं शुक्ला एकादशी पूजा विधि के बारे में। शुक्ला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रभु की कृपा से हर कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में आपको शुक्ला एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प करें। स्नान आदि के बाद पूजा की तैयारी करें। इसके लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर भगवान को गंगाजल से स्नान कराकर नए वस्त्र और तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। उन्हें दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत का भोग लगाएं।
पंचामृत तैयार करते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु की आरती करें और पूजा के दौरान हुई भूलों के लिए क्षमा मांग ले। फिर लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, चावल का सेवन। सफला एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। अगर आप एकादशी पर चावल का सेवन करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में कष्ट भोगने पड़ सकते हैं और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 2, बैंगन का सेवन। सफला एकादशी पर बैंगन खाना पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है, जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करती है। बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावनाएं रहती है, जिससे यह अशुद्ध माना गया है। इसके अलावा बैंगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। ऐसे में अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको एकादशी व्रत के दिन बैंगन जैसी सब्जियों से बचकर शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। नंबर 3, तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु को भोग भी नहीं लगाया जाता, इसलिए सफला एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही इन्हें तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, मशरूम का सेवन। मशरूम एक प्रकार का फफूंद है जो विशेष रूप से तामसिकता का कारण बनता है। मशरूम को शाकाहारी भोजन के रूप में नहीं माना जाता। इसके सेवन से मन और शरीर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के उद्देश्य के विपरीत है। मशरूम शरीर को शुद्ध नहीं करता और न ही सात्विकता को बढ़ावा देता है, बल्कि सफला एकादशी पर मशरूम का सेवन करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है, जिससे आपके घर में अशांति का माहौल बना रह सकता है। नंबर 5, गाजर मूली का सेवन। गाजर और मूली जड़ वाली सब्जियां जो तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इन सब्जियों का सेवन शरीर को भारी बनाता है और ध्यान के लिए जरूरी मानसिक शांति में रुकावट डालता है। इसके अलावा मूली और गाजर का अत्यधिक सेवन आलस्य बढ़ा सकता है। ऐसे में आपको सफला एकादशी पर बिल्कुल भी गाजर और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 6, एकादशी पर सोना। सफला एकादशी पर दिन में सोने से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। पुराणों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस दिन सोता है वह अपने पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। दिन में सोने से आलस्य बढ़ता है और व्यक्ति की ऊर्जा घटती है। एकादशी का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य मानसिक और शारीरिक अनुशासन को बढ़ावा देना भी है। ऐसे में आपको सफला एकादशी के विशेष दिन पर अधिक समय भगवान विष्णु की आराधना और धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत करना चाहिए। दिन में सोने से व्यक्ति की एकाग्रता में कमी आती है, जिससे उसका ध्यान पूजा पाठ से भंग होता है। नंबर 7, करेले का सेवन। करेला अपनी करवाहट के लिए जाना जाता है और कड़वी सब्जियां तामसिक होती है और शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकती है। सफला एकादशी के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी से बचना चाहिए। इसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और आपको जीवन में गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 8, मांसाहार और तामसिक भोजन। सफला एकादशी पर मांसाहार और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन या मसालेदार भोजन का सेवन निषिद्ध होता है। सफला एकादशी का यह दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित है और यह दिन सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक है। तामसिक भोजन मानसिक और शारीरिक अशुद्धता को बढ़ावा देता है, जिससे ध्यान और भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसके विपरीत सात्विक भोजन शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है, जो भगवान की आराधना के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मांसाहार जैसे हिंसात्मक खाद्य पदार्थों का सेवन इस दिन पाप माना गया है, क्योंकि ये जीव से जुड़ा है। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शाकाहारी और सात्विक जीवन शैली अपनाना अनिवार्य है।
नहीं तो आपको वर्त का फल नहीं मिलेगा और आपके सभी बनाए बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 9, भगवान की उपासना में लापरवाही। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में सफला एकादशी के दिन पूजा पाठ में लापरवाही करने से व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसके अलावा भगवत गीता में उल्लेख है कि ईश्वर की भक्ति में तन मन और धन से समर्पण करना चाहिए। इसलिए पूजा में लापरवाही ना करें और पूरे नियम श्रद्धा के साथ आराधना करें। नंबर 10, सफला एकादशी पर झूठ बोलने और छल कपट कर भी दूर रहना चाहिए। ये दिन सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। ऐसे में झूठ बोलने से मानसिक अशुद्धता उत्पन्न होती है, जो सफला एकादशी व्रत की पवित्रता को भंग कर देती है। छल कपट करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित नहीं कर सकता। इसलिए सफला एकादशी के इस पवित्र दिन पर सत्य और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाएंगे और आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। नंबर 11, क्रोध और वाद विवाद। सफला एकादशी का दिन शांति और संतुलन बनाए रखने का है। क्रोध और वाद विवाद से मानसिक अशांति उत्पन्न होती है, जो भगवान की कृपा को प्राप्त करने में बाधा डालती है। इस दिन सभी के साथ प्रेम और सहनशीलता का व्यवहार करें। खासकर घर परिवार में किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ नहीं होगा। इसके अलावा सफला एकादशी पर धार्मिक नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने से व्रत का फल कम हो जाता है। इस दिन व्रत के नियमों का पूरी श्रद्धा और समर्पण से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो भूलकर भी सफला एकादशी पर नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल एमडी मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड। Did you